क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंधकार में क्या छिपा हो सकता है? क्या कोई ऐसा दैत्य है जो जहाज़ों को निगल सकता है, तूफानों को बुला सकता है और समुद्र की गहराइयों से ऊपर उठकर इंसानों के लिए तबाही ला सकता है? अगर आपको लगता है कि लेविथन बाइबल में वर्णित विशाल समुद्री दैत्य सबसे खतरनाक है, तो फिर से एक बार सोचिए, क्योंकि उससे भी भयानक है क्रैकन। यह एक ऐसा जीव है जिसके टेंटिकल्स इतने विशाल हैं कि एक पूरे जहाज को जकड़ सकती है। इसकी आंखें समुद्र के अंधकार में जलती हैं और जब यह जागता है तो पूरा समुद्र कांप उठता है। लेकिन सवाल उठता है, क्रैकन आखिर है क्या? यह कैसे बना? क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर कुछ ऐसा जो आज भी समुद्र में छिपा बैठा है? क्रैकन की पहली कथाएं नॉर्स माइथोलॉजी से आती हैं। यह वाइकिंग्स के दौर की एक डरावनी कहानी थी जिसे वे लोग समुद्र में यात्रा करने से पहले याद करते थे। नॉर्स मैथोलॉजी के अनुसार समुद्र के देवता येगर का समुद्र पर शासन था, लेकिन उनकी शक्तियों को संतुलित करने के लिए एक दैत्य का जन्म हुआ। यह कोई सामान्य दैत्य नहीं था, बल्कि समुद्र की गहराइयों से निकला एक विशाल जीव था जिसे क्रैकन कहा गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया कि क्रैकन की उत्पत्ति यॉर्गमुंदर से जुड़ी हुई है, जो कि विशाल समुद्री सर्प था। जब यॉर्गमुंदर ने समुद्र में हलचल मचाई तो समुद्र की गहराइयों में एक और राक्षसी जीव का जन्म हुआ। यह था क्रैकन। एक अन्य कथा के अनुसार क्रैकन असल में समुद्र का एक दुर्भाग्यग्रस्त अभिशाप था, जिसे देवताओं ने समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्से में बंद कर दिया था। लेकिन जब समुद्र शांत होता है तो यह वापस जाग जाता है। क्रैकन का स्वरूप इतना भयावह बताया गया है कि इसे एक देखकर सबसे साहसी नाविक भी डरकर कांप जाते थे। इसकी लंबाई 100 फीट से भी अधिक हो सकती है। इसके टेंटिकल्स पहाड़ों जितने विशाल होते हैं, जो जहाज को पकड़कर समुद्र के अंदर खींच ले जाते हैं। इसकी आंखें जलती हुई रोशनी जैसी होती हैं, जो अंधेरे में भी चमकती हैं। इसका शरीर इतना कठोर होता है कि उस पर हमला करना ही असंभव माना जाता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब क्रैकन समुद्र से ऊपर उठता है तो उसकी पीठ को देखकर नाविक उसे एक द्वीप समझ बैठते हैं, लेकिन जब वो उस पर उतरते हैं तो अचानक पूरा द्वीप हिलने लगता है और फिर वे क्रैकन के विशाल मुंह में समा जाते हैं। वाइकिंग्स के अनुसार जब क्रैकन किसी जहाज को पकड़ता था तो धीरे धीरे उसे अपने टेंटिकल से जकड़कर समुद्र में खींच लेता। इसके बाद समुद्र का पानी लाल हो जाता था, क्योंकि उसमें फंसे लोग बच नहीं पाते थे। क्रैकन बना लेविथन। अब सवाल यह उठता है कि क्या क्रैकन सबसे खतरनाक समुद्री दैत्य है या फिर लेविथन उससे भी ज्यादा भयावह है? लेविथन बाइबल में वर्णित एक विशाल समुद्री ड्रैगन है। इसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि कोई हथियार इसे नहीं भेद सकता था। यह आग उगल सकता था और पूरे समुद्र को जहरीला बना सकता था। इसे शैतान का सबसे घातक राक्षस कहा गया था। अगर लेविथन समुद्र के शैतान की तरह है तो क्रैकन समुद्र के प्राकृतिक राक्षस की तरह है, एक जहरीला ड्रैगन और एक विशाल टेंटिकल्स वाला समुद्री दैत्य। अगर इनका मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। लेकिन अगर कई विद्वानों को माने तो लेविथन सिर्फ एक धार्मिक कल्पना का हिस्सा है, लेकिन क्रैकन के बारे में इतिहास में वास्तविक रिकॉर्ड्स भी मौजूद है। क्या क्रैकन सच में मौजूद है? विशाल स्क्विड का अस्तित्व। हम जानते हैं कि जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड असली जीव है। ये 40 से 50 फीट लंबे हो सकते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि क्रैकन एक स्क्विड हो और इनसे काफी ज्यादा बड़े साइज का हो? इतिहास में कई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। 1872 में मैली सेलेस्टियल नामक जहाज मिला, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। उसका खाना और सामान चस का तस रखा हुआ था, लेकिन आखिर चालक दल गया कहाँ? आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। हमने अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को खोजा है। इसका मतलब यह है कि 95% समुद्र अब भी इस रहस्य की तरह बना हुआ है। तो क्या यह संभव है कि क्रैकन आज भी किसी गहराई में छिपा हुआ है? समुद्र की गहराई में कौन कौन से जीव छुपे हैं यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, जब भी कोई जहाज समुद्र में डूबता है तो लोगों को ही संदेह रहता है, क्या ये क्रैकन का काम था? तो अगली बार जब भी आप समुद्र की लहरों को देखें और आपको लगे कि पानी में कुछ हिल रहा है, तो क्या पता ये क्रैकन ही हो? क्रैकन सिर्फ एक मिथक या फिर एक भयानक सच्चाई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हमें जरूर बताएं
और चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही सी मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करते रहेंगे। डोंट